हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं अतुल सिन्हा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, और आप सभी देख रहे हैं मार्केट विजडम विद अतुल। क्या लगता है आप लोगों को, निफ्टी का क्या डायरेक्शन हो सकता है? क्या निफ्टी गिरावट दिखाएगा? क्योंकि अभी लगभग 1:51 का समय है, और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगा तो मुझे लगता है थोड़ा टाइम आगे बढ़ चुका होगा। तो क्या सिनारियो है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। और आप लोगों के क्या एनालिसिस बोलती है कि बाजार का रुख क्या हो सकता है, वो काफी मदद करने वाला है हमारी और हमारे व्यूअर्स की। दोस्तों, ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बना रहा हूँ, किसी भी तरह से आप बाई या सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन मत समझिएगा। तो अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है या आपको कोई ट्रेड इनिशिएट करना है तो प्लीज अपने एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद निवेश कीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं, आपका उद्देश्य सीखने का है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए सीखिए, क्योंकि मैं बारीकी से एनालिसिस करने वाला हूँ निफ्टी के चार्ट को लेकर। चलिए, तो यहां पर अगर हम निफ्टी की चार्ट को बात करते हैं तो अर्लियर निफ्टी ने एक बॉक्स के अंदर काफी टाइम ट्रेड किया। उससे पहले मैंने और वीडियोस डाली थी कि इस बॉक्स के ऊपर जो आउटर बॉक्स है वो भी काफी अभी अभी ब्रेकआउट उसका नहीं हुआ है। हालांकि यहां पर ये ब्रेकआउट हुआ था लगभग 24,600 का, बट वो फेल्ड हो गया। एंड यहां से अगर हम चीजों को थोड़ा सा और कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, कि किस तरीके से जो बाजार है वो बिहेव कर रहा है। यहां पर अगर हम एक बिगर फ्रेम बनाने की कोशिश करें तो हम देख पाएंगे कि ये हमारा जो फ्रेम है, इसको कलरफुल कर देते हैं अलग कलर से। एंड यहाँ पर ग्रीन की जगह मैं कोई सा दूसरा कलर ले लेता हूँ, सैन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अप्लाई से तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मार्केट दो तरीके से काम कर रहा है। दिस इज द आउटर बॉक्स, ठीक है, और बाजार लगभग उसी के अंदर इर्द गिर्द घूम रहा है। और बाजार ने बॉटम लिया, यहाँ पर आया, थोड़ा सा अंडर शूट किया, देन ऊपर गया, फिर बाजार ने बॉटम फॉर्मेशन किया, फिर बाजार ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ गया। और तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और मैं 2 पॉइंट कनेक्टिविटी दिखा दूं आपको, तो मैं यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर कर देते हैं। इससे क्या हुआ, इसको करने से क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें एक सिंगल पॉइंट यहाँ मिला और एक सिंगल पॉइंट यहाँ मिला, 2 पॉइंट कनेक्टिविटी हो गई। तो ये हमारा पैटर्न क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये, और यहां से एंटर किया था मार्केट, यहां से बाजार एंटर किया था जब ये लगभग आप 2 अप्रैल का डेट है, 2 अप्रैल को बाजार ने अपना लो लगाने के बाद वहां से मोमेंटम स्टार्ट किया। और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं इस बॉक्स में ट्रेड कर रहा है फ्रॉम 2 अप्रैल से लेके अभी अगस्त आ चुका है, 7 अगस्त आ चुका है। तो ये तो पता, उसके बाद बाजार ने, आप देखेंगे यहाँ पर ये बाजार ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था गैप के साथ 50 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर। उसके बाद बाजार एक और जो रेंज में था वहां चला गया था, और यहाँ पर मार्केट ने एक और नए बॉक्स का निर्माण किया और उसके अंदर बाजार घूमने लगा। हालांकि इसमें भी बाजार ने ये फेल्ड ब्रेकआउट किया, यहाँ पर फेल्ड ब्रेकआउट किया, यहाँ पर बाजार ने ब्रेकआउट कर दिया है। एंड ब्रेकआउट करके मार्केट, चूंकि ये 200 SMA का मूविंग एवरेज है, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट उस 200 मूविंग एवरेज के को रीटेस्ट करने का, उसको टेस्ट किया, वहां रेजिस्ट किया बाजार ने, और बाजार आप कुछ इस तरीके से मूव ऑन कर रहा है। इस बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ तो वो टेस्ट करने के लिए कि क्या ये बॉक्स का जो ब्रेकआउट हुआ है क्या एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट उससे भी पहले बहुत छोटे छोटे सपोर्ट्स है, रेजिस्टेंसेस है, जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए, यहां पर ये तो पता चल गया कि बाजार अभी रेंज से बाहर निकला है 24,270, नीचे की तरफ 23,780। तो ऑब्वियस सी बात है कि 24,270 ये बहुत की सपोर्ट हो चुका है। लेकिन इससे भी पहले कुछ और खास सपोर्ट्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए, पहला ये है यहां पर कि ये जो हाई था, यहां पर ये हाई था 24,595 के आसपास का बाजार। उसके बाद आप देखेंगे बाजार मंडे को उस लेवल को सपोर्ट किया, उसके ऊपर बंद हुआ, ट्यूसडे को उसके ऊपर बंद हुआ, वेडनेसडे को उसके ऊपर बंद हुआ। ठीक है, ये आपका रहा, जस्ट मोमेंट, 3 अगस्त, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ठीक है। और यहां पर रिफ्रेश कर लेता हूं मैं चार्ट को थोड़ा सा, ठीक है, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, दिस इज द फ्राइडे। तो अब यहां पर ये क्लैरिटी आ चुकी है कि भैया मंडे को बाजार ने उस 24,590 के लेवल को टेस्ट किया और उसके ऊपर की क्लोजिंग करके 200 पीरियड एसएमए पे जाके क्लोज किया।
जो कि मेजर रेजिस्टेंस था। उसके बाद बाजार ट्यूसडे को आया, बाजार ने ट्यूसडे को लो लगाया 24,427 का, क्योंकि यहां पर ये जो एक मंडे का गैप था इसको ट्यूसडे को आके फिल कर दिया बाजार ने, और फिल करने के बाद बाजार ऊपर की तरफ क्लोज हुआ 24,590 के 95 के ऊपर जाके। वेडनेसडे को भी बाजार ने सेम नीचे आया और वापस से 24,590 के ऊपर की क्लोजिंग करने में सफल रहा। थर्सडे को बाजार नैरो रेंज रहा बहुत, लेकिन उसने फिर भी 24,590 के लेवल को नहीं तोड़ा। आज फ्राइडे की अगर हम बात करें, बाजार एक टाइम नीचे था, फिर बाजार चेक करके ऊपर गया 24,590 के, लेकिन अभी फिलहाल 24,572 पे ट्रेड करता हुआ निफ्टी मुझे नजर आ रहा है लगभग 1:57 पे। तो अब जो हमारा ट्यूसडे का लो था 24,427, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये लो ब्रेक होता है तो फिर हम ये मान के चलेंगे कि बाजार इस बॉक्स के आउटर बाउंड्री को टेस्ट करने आ जाएगा, जो कि है 24,260 को। तो S1 हम क्या ले लेंगे, 24,400 से लेके 24,427 तक। S2 हमारा क्या आ जाएगा, 24,260 से 24,280 का। ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए, और आज का क्लोजिंग बाजार 24,590 के नीचे करने की काफी संभावना नजर आती है, लेकिन वो क्या होता है बिफोर क्लोजिंग ऑफ द डे, वो जब तक बाजार क्लोज नहीं होता नहीं। लेकिन अगर 24,590 के नीचे क्लोजिंग आता है, और साथ ही साथ उसके भी अलावा अगर हम देखेंगे कि बाजार अब इस बॉक्स की बाउंड्री के अंदर 24,540 इसके अंदर भी मूव करने की कोशिश कर रहा है, और अगर बाजार यहां से इस बॉक्स के अंदर आकर क्लोजिंग कर देता है तो दैट मींस कि ये फिर से एक फेल्ड ब्रेकआउट हो जाएगा। ठीक है, ये फिर से एक फेल्ड ब्रेकआउट हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर आपके वही लेवल की, इस वाले बॉक्स का लेवल है 24,260, बट वहां पर चूंकि वीकनेस इंक्रीज होगी तो ये लेवल टूटने के भी चांसेस रहेंगे। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि हमारा S1 है 24,400, 24,427, S2 है 24,260, 280 का। अभी हम इस लेवल तक लेके चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो लेवल्स टूटते रहेंगे हम लोग नई एनालिसिस करके अपडेट्स करेंगे। अब बाजार देखेंगे, यहाँ पर ये हाई लगाया, लोअर हाई लगाया, यहाँ लोअर हाई लगाया, यहाँ पर बाजार ने हाई तोड़ा और एक नया हाई बनाया। ठीक है, यहाँ पर बाजार ने वापस से लोअर हाई बनाया, लेकिन अभी तक आप देखेंगे इस कैंडल को छोड़ दें तो ये लो और अभी ये लोज अभी भी बचे हुए हैं इस कैंडल में आज के। तो आज का फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वो क्या साइलेंट रहेगा, क्या बिफोर क्लोजिंग ऑफ द मार्केट में कुछ मोमेंटम हमें देखने को मिलेंगे, ये सभी धीरे धीरे हमें पता चलेगा। ऊपर की तरफ अगर हमारा ब्रेकआउट है तो वो है 24,800 प्लस फॉलोअप। 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग विद फॉलोअप बाजार में बाइंग प्रेशर को इंक्रीज करेगी। क्या बढ़ेगा, इंक्रीज बाइंग प्रेशर। ठीक है, तो अब आपको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता दिए कि ऊपर की तरफ जाएगा तो मार्केट 24,800 को क्रॉस करना चाहिए, नीचे की तरफ बाजार 24,590 के नीचे अगर आज क्लोजिंग कर देता है तो फिर आपको 24,400, 420 और उसके बाद 24,260 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि मेजर S1 S2 है, सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 है। वीकली चार्ट पे अगर यहां से हम मूव ऑन करते हैं और वीकली चार्ट का थोड़ा सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं तो हम देख पाएंगे कि वीकली चार्ट में मैं लाइन चार्ट पे आ जाऊंगा ताकि नॉइस को थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस कर पाए और क्लैरिटी के साथ देख पाए कि किस तरीके से चल रहा है बाजार। तो अगर मैं नॉइस को फिल्टर आउट कर देता हूं तो मैं देखता हूं कि बाजार का 24,367 यहां पर, यहां पर, यहां पर, ठीक है, यहां पर, यहां पर और यहां पर ऑलमोस्ट 24,360 से 24,370 वीकली वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 1 2 3 4 5 6 मैनी टाइम्स इस लेवल को प्रोटेक्ट किया गया, इस लेवल को टेस्ट किया गया है, और जितनी बार आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस से आपके प्राइस आके टच करते हैं वो लेवल उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। तो यहां पर 24,360, 24,370 वीकली क्लोजिंग पे काफी मजबूत
लेवल बन चुका है और बाजार ने उसके ऊपर का ब्रेकआउट भी कर दिया है। अभी बाजार ऊपर की तरफ अटेम्प्ट कर रहा है, मूव कर रहा है कि वो 200 पीरियड मूविंग एवरेज को टेस्ट कर जाए। तो 200 पीरियड मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का मतलब है भैया कि यहां पर भी आपको बहुत खास रेजिस्टेंसेस मिल रहे हैं। यहां पर भी आप देख सकते हैं, 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 ये भी आप देखिए फेल्ड हुआ, यहां पर आप देख सकते हैं। सो मैनी टाइम्स दिस लेवल 24,830 अराउंड, ये लेवल वीकली चार्ट पर बहुत मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो वीकली चार्ट पर जो मजबूत सपोर्ट बन रहा है वो बन रहा है 24,360 का। तो वीकली सपोर्ट 24,360 और वीकली रेसिस्टेंस 24,830। अब प्लस माइनस के 20 पॉइंट लगा लीजिए, प्लस माइनस के 20 पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। तो 24,810 भी हो सकता है, 24,850 भी हो सकता है। इसी तरीके से 24,360 भी, 24,340 भी हो सकता है, 24,380 भी हो सकता है। 20 पॉइंट का प्लस माइनस सब लगा लीजिए। ब्रेकआउट किया है एंड दूसरी चीज बाजार ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज को होल्ड किया है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे वीकली चार्ट पर 50 एसएमए को रेजिस्ट कर रहा है और डेली पर 200 एसएमए को, और यहां पर वीकली पर, ठीक है। तो वीकली पर 200 एसएमए निकलेगा, 50 एसएमए निकलेगा, तो वहां से आपको और फर्दर अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। हालांकि ये गैप है, सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या। अब डेली पे छोड़ दीजिए, अब डेली पे हम फ्लक्चुएशन है, हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में कि बाजार वहां से आपको ज्यादा कमजोरी दिखाएगा। जैसे 420 अगर टूटेगा तो 220 जब S2 आता है आपको 260 का, 24,260, इसका मतलब 24,260 आने का मतलब हो गया कि वीकली चार्ट पर 24,360 वाला सपोर्ट भी आपका ब्रेक हो गया। तो वहां पर आपकी वीकनेस और सेलिंग प्रेशर गिरता जो है वो सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि काफी मजबूत आपका सपोर्ट टूट जाएगा, एक मजबूत सपोर्ट आपका टूट जाएगा, जहां के बाद आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। देखिए सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, ये टूटा सेलिंग प्रेशर। तो जब ये लेवल 24,360 डेली वीकली दोनों ही टाइम फ्रेम पे ब्रेक हो जाएगा, आपका सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा और वीकनेस मार्केट की बढ़ेगी। वहीं पर जब डेली और वीकली दोनों ही टाइम फ्रेम पर 24,830 24,850 ब्रेक हो जाएगा, डेली पर तो हमने 24,800 की बात की है क्योंकि डेली पे वो हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है 200 एसएमए का, लेकिन वहां पर फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, वो फेक ब्रेकआउट हो सकता है। इसीलिए वीकली पे मैं आपको बता रहा हूं कि डेली और वीकली दोनों ही टाइम फ्रेम पे जब 24,850 का लेवल ब्रेक होगा, फॉलो अप मिलेगा, तब वहां से आपको मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आता हुआ बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब यहां पर फाइनली हम लोग एक बार मंथली चार्ट को भी देख लेते हैं चलते चलते। और मंथली चार्ट में अगर हम देखेंगे यहां पर दोस्तों, तो आप देख पाएंगे कि बाजार ने यहां पर, ये देखिए बाजार ने क्या किया, तो मार्केट लगातार 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है। ये मार्च 2026 का कैंडल है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे, अप्रैल 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे, मई 20 पीरियड, जून 20 पीरियड, जुलाई 20 पीरियड, बट अगस्त ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही ओपन किया है और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर। तो क्या बाजार अगस्त महीने भी 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे आता है मंथली चार्ट पर? वो आपको आगे एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी तैयार करने में आपकी मदद करने वाला है। अभी तक की अगर हम बात करें तो मंथली चार्ट पर 20 एसएमए ये ब्रेक होना चाहिए, वीकली पर 50 एसएमए ये ब्रेक होना चाहिए, और डेली पर 200 एसएमए ये ब्रेक होना चाहिए। अगर ये तीनों एक साथ ब्रेक हो जाते हैं, आप चार्ट खोल के देख लीजिएगा, किसी भी समय डेली चार्ट पर 200 एसएमए ब्रेक हो जाए, फॉलो अप मिल जाए, वीकली चार्ट पर उसी समय आप वीकली को भी कन्वर्ट कीजिएगा, वहां पर 50 एसएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा हो, और उसके बाद आप मंथली खोल के देखिएगा, अगर वो 20 एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा हो और मंथ क्लोज हो चुका हो अगस्त का, तो आप समझ जाइएगा कि आपका स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर बाजार में आ चुका है। ठीक है, तो ये
आपको मैंने डेली, वीकली और मंथली चार्ट पे तीनों पे मैंने आपको बता दिया। आप इसके हिसाब से अपने एनालिसिस कर सकते हैं, बट इस वीडियो को केवल एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कीजिएगा। सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग मूविंग एवरेजेस को अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं, और मल्टी टाइम फ्रेम पे चेक करना बहुत जरूरी होता है बाजार को, क्योंकि वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है और आगे क्या मोमेंटम हमें मिल सकता है। यहाँ पर अगर 240 मिनट्स का अगर हम देखेंगे तो आप देख पाएंगे 240 मिनट्स में कि बाजार इस बॉक्स के लिए अटेम्प्ट कर रहा है। अगर ये बॉक्स के अंदर आ जाता है तो वहां पर फिर आपको वीकनेस जो है वो बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर मैं आर्ली चार्ट पे मैं एक और आपको लेवल इंडिकेट करूंगा, ठीक है, वो रहेगा 24,470 का। ये लेवल टूटकर बंद होना चाहिए 1 घंटे की कैंडल पर, और उसके बाद आप समझ लीजिएगा कि आपको डेली, वीकली और मंथली पे आपको जो सिनेरियो है वो क्लियर होते चले जाएंगे। चलिए, बॉक्स के अंदर अटेम्प्ट करा है, लगभग 24,533 आ चुका है, और देखते हैं 3:30 बजे किस तरीके से बाजार बंद होता है। बट आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के इसी तरीके के वीडियो तो और भी देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल पाए। और सबसे बड़ी चीज, आप अपनी स्किल्स को हमारे साथ सीखते सीखते बढ़ा पाए। कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट हम दे सकें, बट फिर भी आपके फीडबैक्स काफी वैल्यूएबल रहने वाले हैं। मिलता हूं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच।